स्टार्ट ऑल अबाउट द MHCT एग्जाम। तो बच्चे अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स के लिए बात करें, अगर आपने चेक किया होगा इंपॉर्टेंट डेट्स, ऑलरेडी फॉर्म आर स्टार्टेड फ्रॉम द 17th मार्च से आपके जो फॉर्म्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, एंड लास्ट डेट इज द 7th अप्रैल, राइट। तो आप डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट। अगर आपने पूरा अच्छे से नोटिफिकेशन एक बार चेक कर लिया है तो आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हो। एंड लास्ट डेट में फिर आज इंटरनेट प्रॉब्लम हो रहा है, आज ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो अगर आप MHCT का एग्जाम देने का सोच रहे हो तो आप ये फॉर्म फिल कर दीजिए बिफोर द लास्ट डेट, एंड लास्ट डेट इज 7th अप्रैल। ओके। अगर हम लोग यहाँ पे देखें इंपॉर्टेंट डेट्स के अलावा, जो नेक्स्ट है माइंड में जो क्वेश्चन होता है कि आपकी जो एग्जामिनेशन फी है वो कितनी है। तो बच्चे ओपन कैटेगरी के लिए, चाहे वो महाराष्ट्र स्टेट से हो या फिर आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट के ओपन कैटेगरी, एंड बाकी स्टेट का कोई भी कैटेगरी का स्टूडेंट है, ही और शी हैज टू पे 1000 रुपीज एज एन एप्लीकेशन फी। और अगर कैंडिडेट है बैकवर्ड क्लास, OBC से, SC ST से, और ये जितनी भी कैटेगरी आपको दी हुई है, डिसेबिलिटी, महाराष्ट्र स्टेट ओनली 800 रुपीज। मतलब अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग नहीं करते हो और आप चाहे किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो, यू हैव टू पे 1000 रुपीज एज एन एप्लीकेशन फी। एंड अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के हो एंड रिजर्व कैटेगरी में आते हो, देन यू हैव टू पे 800 रुपीज एज एन एप्लीकेशन फी। तो ये तो हो गया हमारा एप्लीकेशन फी के लिए। अब बच्चे मेन चीज है, अगर हम डेट्स के लिए बात करें, MHCT ने जो अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया उसमें एग्जाम की डेट्स नहीं दी है, बट हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर 7th अप्रैल जो है वो लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग के लिए, तो आप ऐसा मान के चलो कि मई के एंड या फिर जून की स्टार्टिंग में आपका एग्जाम जा सकता है, राइट। वैसे तो वो शायद से जल्दी ही डेट्स भी अनाउंस हो जाएगी। तो आपके यहाँ पे 2 स्लॉट में एग्जाम्स होंगे, एक मॉर्निंग का स्लॉट होगा, एक आफ्टरनून का स्लॉट होगा। आपका कौन सा स्लॉट आता है ये तभी डिस्क्लोज होगा जब आपके एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर टाइमिंग दिया, रिपोर्टिंग टाइम है, एंट्री एग्जामिनेशन हॉल है, लास्ट एंट्री 8:30 के बाद। अगर आपका फर्स्ट बैच में एग्जाम आया है तो 8:30 के बाद एंट्री अलाउड नहीं होगी किसी भी कंडीशन पे, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ अपने नोटिफिकेशन में, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। एंड आपका 11:30 तक आपका एग्जाम होगा। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स है। सेकंड स्लॉट वालों के लिए 1 PM एंट्री होगी, 1:30 तक लास्ट एंट्री परमिट की जाएगी। ओके। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें मार्किंग स्कीम्स एंड टाइमिंग, तो वैसे मैंने एक जो पहले वीडियो बनाया है, आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा, चेक किया होगा। अगर आपने चेक नहीं किया है, उसमें मैंने पूरा सिलेबस डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो आप वो वीडियो भी देख लेना। तो यहाँ पे बच्चे देयर विल बी टोटल 4 सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन इज द लॉजिकल रीजनिंग, सेकंड इज एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, देन वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दैट इज VRC सेक्शन। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग में 75, एब्स्ट्रैक्ट में 25, QA के क्वेश्चंस होंगे 50 एंड VRC 50। तो यू कैन इजीली सी दैट कि आपका जो रीजनिंग वाला पार्ट है उसमें आउट ऑफ 200 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग पार्ट के हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे एंड आपका 150 मिनट्स, यहाँ पे उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है 150 मिनट्स, दैट मीन्स 2.5 आवर्स, मतलब 2.5 घंटे का आपका ये एग्जाम होने वाला है। मोड ऑफ एग्जाम सिंपल ऑनलाइन है, आपका इंग्लिश में ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि आपके रीजनल लैंग्वेज में एग्जाम आएगा, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे एंड 5 ऑप्शंस होंगे, ठीक है। तो ये आपका पैटर्न रहने वाला है। मैं फिर से बोल रही हूँ, LR विल प्ले द इम्पोर्टेंट रोल इन योर MHCT एग्जाम फॉर द MBA प्रोग्राम, बिकॉज 100 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके रीजनिंग वाले सेक्शन से पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो अच्छे से। अब देखो उन्होंने अपना जो सिलेबस दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, वैसे तो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिटेल्ड में डिस्कस किया हुआ है हर एक टॉपिक, तो प्लीज आप वो वीडियो एक बार जाकर जरूर चेक करिएगा। अगर आप यहाँ पे देखें लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में उन्होंने बोला दिस शैल इंक्लूड द क्वेश्चन टू मेजर हाउ क्विकली एंड एक्यूरेटली यू कैन थिंक। अगर मैं डिटेल में डिस्कस करूं, बेसिकली आपके पास लॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड आपका मेंटल एबिलिटी, आपके चाहे कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, रो एंड रैंकिंग, कोडिंग, आपका डायरेक्शन सेंस, ठीक है। फिर आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे क्रिटिकल रीजनिंग भी आने वाला है, जिसको आप वर्बल रीजनिंग बोल रहे हैं, क्रिटिकल
रीजनिंग, स्टेटमेंट, अजम्पशंस, कंक्लूजन, आर्ग्यूमेंट्स, कोर्स ऑफ एक्शन, से सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ से रहेंगे। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में अगर मैं बोलूं तो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में आपके जो फिगर बेस्ड, जिसको हम नॉन वर्बल रीजनिंग बोलते हैं, एक्चुअली आपकी दो टाइप की रीजनिंग होती है। वन इज वर्बल रीजनिंग जिसमें आपका लॉजिकल, मेंटल एबिलिटी एंड एनालिटिकल रीजनिंग आता है, एंड सेकंड इज द नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग में जो आपके फिगर्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, वाटर इमेज हो गया आपका, ठीक है, आपका सिलोजिज्म हो गया, वाटर इमेज है, आपका मिरर इमेज है, आपके वो मिरर को जो जो आपकी इमेजेस होती है उनको फाइंड करने के जो क्वेश्चंस होते हैं, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है दे विल आस्क इन द एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। ठीक है, अभी मैं आगे आपको सैंपल पेपर भी शो करने वाली हूँ। सेकेंड इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी आपका वही अरिथमेटिक वाला पार्ट है, ठीक है, ज्योमेट्री है, एल्जेब्रा है, वो सारे क्वेश्चन है जैसे इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अंडरस्टैंड वेरियस अरिथमेटिक प्रॉब्लम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज एक्सेट्रा, और डेटा इंटरप्रिटेशन। दैट मीन्स क्यूए वाले पार्ट में क्यूए प्लस डीआई रहेगा। डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन, टेबल है आपका, बार ग्राफ है, पाई चार्ट है, मिक्स ग्राफ है, ठीक है, कैसलेट्स है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके रहेंगे डीआई के। प्लस क्यूए में आपका अरिथमेटिक ऑब्वियसली हर एक एग्जाम में हैवी रहता है, तो इस एग्जाम में भी आपका हैवी रहने वाला है क्यूए वाला, मतलब आपका अरिथमेटिक वाला पार्ट। थर्ड इज, मतलब थर्ड या फोर्थ आप इसको बोल सकते हो वीआरसी, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसमें भी आपके उन्होंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे ग्रामर, वोकैबुलरी, सेंटेंस कंप्लीशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ पैसेजेस। तो ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो वीएआरसी सेक्शन में आपका आरसी वाला पार्ट रहेगा प्लस ग्रामर वाला पार्ट रहेगा, क्योंकि एरर फाइंडिंग है, चाहे आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स है, वो सब आपका ग्रामर प्लस इसमें वोकैब ऐड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वर्ड, ये सब आपके यहाँ पे आ जाएंगे। फ्रेजल वर्ब, ग्रामर में आपके ग्रामर के एरर फाइंडिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, वो सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। और आरसी में आपके आरसी पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका होल सिलेबस है। स्टिल अगर आपको पूरा डिटेल में देखना है, मेरी प्रीवियस वाली वीडियो एक बार जरूर चेक करिएगा। अब अगर बच्चे यहाँ पे हम लोग, तो ये तो हो गया हमारा सिलेबस जो उन्होंने मेंशन किया हुआ है। नाउ आई विल डिस्कस द सैंपल पेपर जो उन्होंने रिलीज किया है, तो उससे भी आपको एक आइडिया आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस वो लोग पूछने वाले हैं। तो आई जस्ट शो यू द सैंपल पेपर। देखो ये आपका सैंपल पेपर है। अगर हम लोग आरसी, देखो मैं अगर आपको बोलूं एमएचसीटी के एग्जाम्स के लिए आरसी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़े बड़े आरसी सॉल्व करने हैं। ठीक है, डेटा ड्रिवन आरसी होते हैं आपके पास में, तो आप आरसी की प्रैक्टिस करो। आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से आरसी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं भी बुक्स भी डिस्कस करूंगी यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखो तो उन्होंने ये आरसी दिया हुआ है। ठीक है, इसमें एक आपका आरसी में जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे देखो, प्लिथोरा का उन्होंने क्लॉजेस्ट मीनिंग, दैट मींस सिनोनिम्स वो लोग पूछे, तो समहाउ दे आर आस्किंग द सिनोनिम्स, मतलब वोकैब वाला पार्ट। तो यहाँ पे आपके आरसी से क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, आरसी उन्होंने दिया। फिर उन्होंने यहाँ पे ग्रामर का भी कुछ सैंपल आपको दिखाया, जैसे आफ्टर हैविंग फिनिश द लेक्चर द स्पीकर आस्क इफ देयर वर एनी क्वेश्चन। तो आपको बताना है कि ये जो ब्लैक वाला, जो बोल्ड वाला पार्ट है, इज दिस करेक्ट और नॉट, और अगर करेक्ट करना है तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। नो चेंज, फिनिशिंग द लेक्चर, हैविंग फिनिश द लेक्चर। तो दिस इज द पार्ट ऑफ योर ग्रामर, ग्रामर नॉलेज, कि आपकी ग्रामर पे कितनी कमांड है। तो इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपको आरसी की प्रैक्टिस करनी है, आपको ग्रामर के रूल्स, ग्रामर की प्रैक्टिस एंड वोकैबुलरी की प्रैक्टिस आपको करनी है फॉर द एमएचसीटी एग्जाम। सेकंड, अगर हम लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की बात करें तो देखो यहाँ पे आपके कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कोडिंग में ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कि अगर प्लस का मीनिंग मदर है, माइनस का मीनिंग फादर है, तो इस टाइप से आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बताना है। तो ये हो गया आपका, जिसे जैसे मैंने एनालिटिकल रीजनिंग बोला, ब्लड रिलेशन है। सेकंड आप देखो, सेकंड सिलोलिज्म का उन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, ऑल मशीन्स आर विंडो। ठीक है, ऑल विंडोज आर क्लाउड्स, एंड यहाँ पे आपको दो कंक्लूजन दिए हुए, आपको बताना है कि कौन सा कंक्लूजन आपका यहाँ पे सही होगा। तो सिलॉक्स हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन नहीं दिया हुआ तो वो चैप्टर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन उन्होंने कोडिंग डिकोडिंग से दिया हुआ है कि कोड लैंग्वेज में 1 2 3 का मतलब, अगर ब्राइट लिटिल बॉय है, 1 4 5 का मतलब टॉल बिग बॉय है, तो इसमें आपको बताना है कि ब्राइट का मीनिंग क्या है। तो दिस इज समहाउ दिस इज द पार्ट ऑफ द कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको अरेंजमेंट्स का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो यहाँ पे पूरा एक डेटा दिया हुआ है, आपको अरेंज करना है, राइट। फिर उसके बाद में एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में नॉन वर्बल रीजनिंग, मैंने आपको पहले ही बोला था एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में
क्वेश्चन पूछे जाएंगे नॉन वर्बल वाले पार्ट से, फिगर बेस्ड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। आपको फिगर पैटर्न वाले क्वेश्चंस होते हैं, फिगर में मतलब अब कौन सी फिगर आएगी या फिर इसका इमेज क्या बनेगा, तो इस टाइप के देखो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ये जो पीडीएफ है आई विल अपलोड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप उसमें भी चेक कर सकते हो। क्यूए वाले पार्ट में अगर हम लोग देखें, क्यूए वाले पार्ट में इट्स अ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दैट मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी जो प्रैक्टिस है, जो आपकी मतलब कैलकुलेटिंग प्रैक्टिस है, वो भी कहीं ना कहीं जज होने वाली है, कहीं ना कहीं चेक होने वाले है। तो आप अपनी प्रैक्टिस पे, अपनी कैलकुलेशन प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिएगा, क्योंकि ये जो एग्जाम होता है ना, ये थोड़ा कैलकुलेटिव साइड रहता है, मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, तो लेकिन इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ स्पीड। तो ये क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, डीआई के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। तो ये है आपका सैंपल पेपर, तो आप एक बार सैंपल पेपर अपने आप से भी अच्छे से चेक कर लेना। अब बच्चे, अगर मैं यहाँ पे मेन क्वेश्चन जो मुझसे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि मैम कौन सी बुक प्रीफर करें, ठीक है, तो बुक के लिए मैं आपसे यही बोलना चाहूंगी, अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट से प्रिपेयर कर रहे हैं एमएचसीटी के लिए, तो आप डेडिकेटेडली वहां का मटेरियल सॉल्व कर सकते हो। बट अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हो, तो क्यूए के लिए आप कुछ नहीं, आप सिर्फ आरएस अग्रवाल सॉल्व करो। अरुण शर्मा के LOD 2 LOD 3 लेवल के क्वेश्चंस जानने की जरूरत नहीं है, वो थोड़ा डिफिकल्ट साइड है। यहाँ पे हमें प्रैक्टिस ज्यादा करनी, इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस हमें ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि हमारी स्पीड का गेम है यहाँ पे। तो आरएस अग्रवाल से आप प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वांट में। सेकेंड इज, अगर मैं यहाँ पे वर्बल मतलब सॉरी रीजनिंग की बात करूं, जिसमें आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों पार्ट है, दैट मीन्स लॉजिकल रीजनिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ये भी आप आरएस अग्रवाल की एक बुक आती है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगी कि कौन सा मॉड्यूल आपको लेना है, ठीक है। तो यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप लोग वीआरसी के लिए बात करें, तो वीआरसी में आप ऑनलाइन आरसीज की प्रैक्टिस करो, 99rc.com है, तो बहुत सारे आरसीज की साइट से, तो वहां से आप आरसी की कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहो। ग्रामर के लिए आप, जैसे मैंने पहले भी एक दो बार बोला है, आप एसपी बक्सी की बुक ले सकते हो, इट्स अ गुड बुक फॉर द ग्रामर प्रैक्टिस, ठीक है। यहाँ पे वोकैबुलरी भी काफी अच्छी दी हुई है, तो ग्रामर और वोकैब की प्रैक्टिस आप यहाँ से कर सकते हो, ग्रामर और वोकैब की प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये आपकी बुक्स है। आप, और बच्चे, डोंट सॉल्व द मल्टीपल बुक्स, सॉल्व अ बुक एट मल्टीपल टाइम, दिस इज द की फॉर सक्सेस फॉर एनी एग्जाम, ठीक है। आप बहुत सारी बुक परचेज कर लेते हो, ये ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, सॉल्व नहीं करो, उससे कोई मतलब नहीं है। मेन चीज ये है कि आप एक बुक को कितनी बार सॉल्व करते हो, कितनी इफेक्टिवली सॉल्व करते हो। तो ये है आपका एमएचसीटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अगर आपको स्टिल एमएचसीटी के लिए कोई भी हेल्प चाहिए, आप मुझे मेल कर सकते हो ऑन माय मेल आईडी, दैट इज growtogether60@gmail.com। दिस इज माय ऑफिशियल ईमेल आईडी, आप इसमें मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है। आप फेसबुक पेज पे मुझसे मैसेज कर सकते हो, या कि कमेंट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू गेट द एडमिशन इनटू अ गुड बी स्कूल। स्टिल आपका ईयर जो है वो वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। अभी भी आपके पास टाइम है, ये जो आपको 2 and 2.5 months का जो टाइम मिला है, इट्स अपॉर्चुनिटी टू गेट द एडमिशन, ठीक है। सेव योर टाइम, सेव योर ईयर, एंड प्लीज स्टार्ट योर प्रिपरेशन, ओके। एंड जल्दी मैं आपके लिए लाइव लाइव आऊंगी कि आपको कैसे कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे मॉक्स देने हैं, एंड डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। सो प्लीज, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एंड थैंक यू सो मच गाइज। बाय बाय, टेक केयर।